अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर वही पुरानी दोहरे मापदंड वाली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उसने अब ये दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण से भारत में मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत खतरे में है। ये वही पाकिस्तान है जो अपने यहाँ हो रहे अल्पसंख्यकों के शोषण पर कभी आवाज नहीं उठाता, लेकिन भारत में होने वाली हर घटना पर बिना वजह बयानबाजी शुरू कर देता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने झूठ का पुलिंदा गढ़ते हुए कहा कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक बड़े पैटर्न और हिंदुत्व की सोच के असर में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानबूझकर खत्म करने की कोशिशों को दिखाता है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने ऐतिहासिक फैसले के तहत राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी दी थी। इसी प्रक्रिया के तहत 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज स्थापित किया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए ये बयान दे दिया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर निर्माण को वो चिंता और गंभीरता के साथ देख रहा है। पाकिस्तान ने पुराने जख्म कुरेदने की कोशिश करते हुए 6 दिसंबर 1992 की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि बाबरी मस्जिद एक प्राचीन इबादत गाह थी जिसे नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की बेतुकी बयानबाजी यहीं नहीं रुकी, उसने भारत पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। शारदा पीठ मंदिर का जीर्णोद्धार वर्षों से लटका पड़ा है। कराची का 150 साल पुराना जगन्नाथ मंदिर बदहाल है। रावलपिंडी का मोहन मंदिर स्थानीय लोगों और प्रशासन की मिलीभगत से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इन मंदिरों पर कब्जे, तोड़फोड़ और उपेक्षा पर पाकिस्तान कभी एक शब्द नहीं बोलता, लेकिन भारत में मस्जिदों को लेकर अफवाहें फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तान ने आगे बढ़कर ये भी कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव हो रहा है, जो पूरी तरह तथ्यहीन और प्रोपेगेंडा जैसा बयान है। उसने तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं से भी अपील कर डाली कि वो भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और नफरत आधारित घटनाओं पर ध्यान दें। ये वही पाकिस्तान है जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने और अपने पड़ोसी देशों पर हमले करने के लिए कुख्यात है। विडंबना यह है कि भारत को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान एक दिन पहले ही अफगानिस्तान में रात के अंधेरे में सोते हुए मासूम ग्रामीणों पर हमला कर चुका है, जिसमें 9 अफगानी बच्चों की मौत हुई। इस घटना पर पाकिस्तान चुप है, लेकिन भारत के धार्मिक मामलों में दखल देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। तो अयोध्या में ध्वजारोहण के बहाने पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत के मुताबिक भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अपने घर की गंदगी पर पर्दा डाल रहा है। भारत में मंदिर का निर्माण एक फैसले के बाद हुआ है, जबकि पाकिस्तान अपने यहाँ मंदिरों को बचाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। पाकिस्तान की बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक एजेंडा पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश पर है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।